हेलो गाइस, वेलकम टू के एल डी जोन। दोस्तों, आज से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप 50 फार्मूलाज का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाले 50 ऐसे फार्मूलाज को सीख सकेंगे जिनका इस्तेमाल करना और जिनकी जानकारी होना हर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ज़रूरी होता है। इस सीरीज में दोस्तों टोटल 10 पार्ट होंगे और हर पार्ट में आपको 5 फार्मूला सिखाया जाएगा, फुल एक्सप्लेनेशन विथ प्रैक्टिकल। तो ये वीडियो हमारा पार्ट 1 वीडियो है और इस पार्ट 1 के वीडियो में हम जिन 5 फार्मूला को सीखेंगे वो है सम इफ्स, मिन और मैक्स। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी 5 फार्मूला को सीखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला फार्मूला है वो है सम। मुझे उम्मीद है कि आपने इस फार्मूला को इस्तेमाल भी किया होगा और आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना आता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं इस फार्मूला को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने जिन 5 फार्मूला का नाम लिया है सम फार्मूला भी उन्हीं में से एक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सम फार्मूला का काम क्या होता है। तो देखिए, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़कर उसका टोटल निकालना चाहते हैं तो वैसे सिचुएशन में आपको सम फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास 3 संख्या है, ठीक है ना। जैसे 78 है, 65 है और 31 है, और हम चाहते हैं कि इन तीनों नंबरों को जोड़कर टोटल कितना बनता है हमें ये पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको जिस भी जगह पर टोटल निकालना है सबसे पहले आप उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर निकालना है तो हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको जिस भी फार्मूला को लिखना है, ठीक है ना, आपको उस फार्मूला को लिखने से पहले इक्वल टू लगा लेना है। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि एक्सेल के अंदर किसी भी फार्मूला को लगाने से पहले इक्वल टू का निशान देना अनिवार्य है, ठीक है ना। हमने यहाँ से इक्वल टू दे दिया। अब आपको जिस भी फार्मूला को लिखना है सबसे पहले आप उस फार्मूला को लिख लीजिए। जैसे हमने यहाँ से लिखा सम, तो जैसे हम यहाँ पर सम लिखे तो देख सकते हैं यहाँ पर कि सम से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलाज यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। अब आपको जिस भी फार्मूला को इस्तेमाल करना है उस फार्मूला पर अपने माउस के द्वारा जाकर डबल क्लिक कर दीजिए। हमने सम फार्मूला पर डबल क्लिक किया तो हमारा सम फार्मूला एक्टिव हो गया है। अब पता कैसे चलेगा कि हमारा फार्मूला एक्टिव हो गया है, तो देखिए, जब भी फार्मूला एक्टिव हो जाता है तो उस फार्मूला के आगे ओपन ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है। साथ ही साथ उस फार्मूला के नीचे ये वाला इंस्ट्रक्शन आ जाता है। चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो सम नंबर 1 नंबर 2 लिखा कर आ रहा है ना, इस प्रकार से अगर फार्मूला के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन आ जाता है तो आप समझ जाइए कि हमारा फार्मूला एक्टिव हो गया है। अब हमारा फार्मूला वर्क करेगा। तो फार्मूला को लगाने के बाद दोस्तों अब आप जिस भी नंबर को जोड़ना चाहते हैं, जिस भी नंबर का आप टोटल करना चाहते हैं, आप उन नंबरों को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने 78, 65 और 31 को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही हम इन नंबरों को सिलेक्ट किए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A2 से लेकर A4 यहाँ पर सेल का लोकेशन आया है, ठीक है ना। यानी कि A2 से लेकर A4 तक के बीच में जितना भी सेल है उन सारे नंबरों को ये जोड़कर टोटल दिखा देगा। कौन सा फार्मूला, सम फार्मूला। अब हम यहाँ से करते हैं इंटर। जैसे ही हम यहाँ पर इंटर बटन प्रेस किए तो यहाँ पर आ गया 174, यानी कि 78, 65 और 31 को मिलाकर टोटल कितना बनता है, 174 बनता है। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर भी कुछ नंबर है। हम चाहते हैं कि इन सारे नंबरों को जोड़कर टोटल कितना होगा हमें ये पता करना है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सम फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे इक्वल टू SUM, ठीक है ना। और जो भी फार्मूला इस्तेमाल करना है उस फार्मूला पर जाकर माउस के द्वारा क्या करना है, डबल क्लिक, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब आप जिन भी नंबरों को जोड़ना चाहते हैं उन सारे नंबरों को आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। उन नंबरों का लोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा D2 से लेकर G4, यानी कि D2 हमारा ये वाला सेल है और G4 हमारा ये वाला सेल है। इस 45 से लेकर इस 11 तक के बीच में जितना भी सेल है उन सारे सेलों को ये सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जितना भी सेल था उन सारे सेलों को जोड़कर टोटल कितना बनता है वो यहाँ पर आ गया, 421 बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से मैं आपको लास्ट बता देता हूँ सम फार्मूला का इस्तेमाल, ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सके जो भी बिगिनर्स हैं। अब हमारे पास एक मार्कशीट है, ठीक है। यहाँ पर उन स्टूडेंट के नाम लिखे गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने हिंदी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ में कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और लास्ट में एक कॉलम बनाया गया है टोटल का, यानी कि रमेश नाम का जो स्टूडेंट है उसने हिंदी में 78, इंग्लिश में 89, फिजिक्स में 56, 45 और 32 नंबर प्राप्त किए हैं।
तो इन सारे नंबरों को मिलाकर टोटल इसने कितना नंबर प्राप्त किया है वो यहाँ पर निकालना है। यानी कि जब भी टोटल की बात आएगी दोस्तों तो आपको क्या करना है, सम फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू SUM टाइप करेंगे, सम फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा, सम फॉर्मूला पर डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला एक्टिव हो गया है। अब रमेश का जितना भी नंबर है उन सारे नंबरों को हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे 78, 89, 56, 45 और 32। हमने सारे सब्जेक्ट के नंबर को सिलेक्ट कर लिया B3 से लेकर F3 तक, यानी कि रमेश का जो टोटल नंबर था, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का, वो B3 से लेकर F3 तक था। अब हम क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस किए तो यहाँ पर आ गया 300, यानी कि रमेश ने टोटल 5 सब्जेक्ट में सारे को मिलाकर टोटल 300 नंबर प्राप्त किए हैं। उसी प्रकार से आपको महेश का देखना है, तो अब आपको महेश का देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप रमेश का जो आप निकाले हैं, आप अपने माउस के पॉइंटर को उसके कॉर्नर में लेकर जाइएगा, तो देखिएगा ये वाइट कलर का जो पॉइंटर है ना, ये जो है ब्लैक कलर का बन जाएगा। जैसे ही ये ब्लैक कलर का बन जाए तो अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर आप नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिएगा, तो सबका निकल कर आ जाएगा। ये किसी ने 271 नंबर प्राप्त किया है टोटल, तो किसी ने 266, तो किसी ने 313, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सम इफ फॉर्मूला के बारे में। देखिए, सम इफ फॉर्मूला का भी काम है जोड़ना ही, यानी कि टोटल करना, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, कुछ क्राइटेरिया के साथ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझिए कि हमारे पास एक फॉर्मेट है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मेट के अंदर क्या है कि एक कॉलम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स का नाम लिखा गया है, जैसे टी शर्ट है, जीन्स है, साड़ी है, कुर्ता है। उसी प्रकार से दूसरे कॉलम के अंदर स्टेट्स के नाम लिखे गए हैं, और तीसरे के अंदर क्या लिखा गया है, अमाउंट, यानी कि टी शर्ट का अमाउंट कितना है, जीन्स का अमाउंट कितना है और साड़ी का अमाउंट कितना, उसी प्रकार से यहाँ पर सबका लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आप यूँ समझिएगा कि KLD जोन नाम का कोई शॉप है, ठीक है ना, उसने कुछ प्रोडक्ट्स को बेचा है, यानी कि टी शर्ट, जीन्स, साड़ी को बेचा है, ठीक है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है कि बताइएगा कि KLD जोन ने दिसंबर के महीने में, ये दिसंबर का डाटा है, ठीक है ना, आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि दिसंबर के महीने में KLD जोन ने ये सारे प्रोडक्ट्स को बेचकर टोटल कितना पैसा कमाया है, टोटल अगर की बात आती है तो टोटल के लिए आप सम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कुछ क्राइटेरिया लग जाता है, ठीक है ना, चलिए हम आपको सबसे पहले टोटल करके दिखा देते हैं। जैसे हमें टोटल निकालना है, इक्वल टू सम करेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला को एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद सारे नंबरों को हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा अमाउंट है, ठीक है ना, सिलेक्ट कर लिए और इंटर बटन प्रेस किए तो यहाँ पर आ गया 18,100, यानी कि KLD जोन ने टोटल 18,100 रुपये कमाया है। लेकिन अब हम कराइट एरिया लगाकर आपसे सवाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम आपसे सवाल करते हैं कि ये बताइएगा कि KLD जोन ने टी शर्ट को बेचकर टोटल कितना पैसा कमाया है। देखिए अब इस बार सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर टोटल नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टी शर्ट को बेचकर। तो यहाँ पर जीन्स भी है, साड़ी भी है, कुर्ता भी है, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स का नाम लिखा गया है। तो आपको इन सब का नहीं निकालना है, जहाँ जहाँ पर साड़ी है, जिनसे इन सब का नहीं निकालना है, सिर्फ आपको किसका निकालना है, टी शर्ट का। तो अब आप क्या कीजिएगा, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आपको सम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मुझे टी शर्ट का निकालना है, हम यहाँ पर आ गए हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू टाइप कर दीजिए। उसके बाद जिस भी फॉर्मूला को आप लिखना चाहते हैं उस फॉर्मूला को आप यहाँ पर लीजिए और फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। जिस भी फार्मूला को इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर जाकर डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे ही नीचे में ये वाला इंस्ट्रक्शन आ जाए तो समझ जाइए कि हमारा फार्मूला एक्टिव हो गया है, ठीक है। और इसी वाले इंस्ट्रक्शन को देखते हुए आपको फार्मूला में काम करना है। ये जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है दोस्तों, इसलिए दिया जाता है कि जिनको फार्मूला लगाना नहीं आता है वो इसकी मदद से फार्मूला लगा सके, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला के बाद ये क्या बोल रहा है, तो ये रेंज बोल रहा है, ठीक है ना। ये मांग रहा है रेंज, यानी कि आप किसका, यानी कि सम करना जो चाहते हैं, ठीक है ना, किसका करना चाहते हैं। तो हमें किसका करना है, टी शर्ट का, ठीक है ना। तो टी शर्ट किसके अंदर है, क्या स्टेट के अंदर है, नहीं। अमाउंट के अंदर है, नहीं। किसके अंदर है, प्रोडक्ट्स के अंदर है। तो हम इस प्रकार से सारे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने रेंज दे दिया कि हमें प्रोडक्ट्स के अंदर से हमें यानी कि निकालना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से रेंज दे दिया। तो अब ये बोल रहा है कि रेंज देने के बाद क्या करना है, कॉमा लगाइए। ओके सर, हम कॉमा लगा दिए। जैसे ही हम कॉमा लगाए तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या बोल्ड हो गया, कराइट एरिया बोल्ड हो गया। अब ये कराइट एरिया मांग रहा है। कराइट एरिया का मतलब होता है कि आपने जो ये रेंज दिया है प्रोडक्ट्स वाला, तो इस प्रोडक्ट्स के अंदर से आपको किसका निकालना है, यानी कि टी शर्ट का, जीन्स का आपने जो सिलेक्ट किया है, इसमें टी शर्ट भी सिलेक्ट है, जीन्स भी सिलेक्ट है, साड़ी भी सिलेक्ट है, कुर्ता भी सिलेक्ट है। तो आपको इसमें से किसका निकालना है, तो हमें तो निकालना है सिर्फ टी शर्ट का, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर टी शर्ट लिखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे
कि जब भी आप क्राइटेरिया वाले टेक्स्ट को लिखिएगा तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा, ठीक है। तो हमें टी शर्ट का निकालना है तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं टी शर्ट, ठीक है ना। हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टी शर्ट लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि क्राइटेरिया देने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। ओके, कॉमा लगा दीजिए। अब ये हमसे लास्ट मांग रहा है सम रेंज, यानी कि आप किसकी द्वारा आप इसका सम करना चाहते हैं, टोटल निकालना चाहते हैं। तो अमाउंट के द्वारा आप इस प्रकार से सारे अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। सारे अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इंटर बटन जैसे ही प्रेस कीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने निकल कर आ जाएगा कि टी शर्ट को बेचकर टोटल कितना पैसा कमाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जीन्स को छोड़ देगा, ये वाला जो जीन्स का 750 है इसको भी छोड़ देगा, साड़ी का जो 900 रुपया है इसको भी छोड़ देगा, कुर्ता का जो 600 रुपया है, जीन्स का जो 750 रुपया है, सबको छोड़ देगा। जहाँ जहाँ पर इसको टी शर्ट मिलेगा ना, सिर्फ उसी का ये जोड़ेगा। चलिए हम इंटर बटन प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर आ गया 4900, यानी कि टी शर्ट को बेचकर KLD जोन ने टोटल 4900 रुपया कमाया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम आपको एक मतलब फिर से समझा देते हैं इसी फॉर्मूला को, इक्वल टू सम इफ, ठीक है ना। अब ये सबसे पहले क्या मांग रहा है, रेंज, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से सारे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारा रेंज इसी के अंदर से है। और इस बार हम टी शर्ट का नहीं निकालेंगे बल्कि किसका निकालेंगे, जीन्स का, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि रेंज देने के बाद कॉमा लगाइए। ओके, कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया, यानी कि आपने जो इसको सिलेक्ट किया है इसके अंदर से आपको किसका निकालना है। तो इस बार हमें इसके अंदर से टी शर्ट का नहीं बल्कि जीन्स का निकालना है। तो जिसका भी निकालना है आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे कि स्पेलिंग सही होना चाहिए, ठीक है। जो स्पेलिंग यहाँ पर है जीन्स का, वही स्पेलिंग आप यहाँ पर भी जीन्स का लिखिएगा, ठीक है। तो क्राइटेरिया देने के बाद कॉमा लगाने के लिए बोला गया तो हम कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है सम रेंज, ठीक है ना। आप अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, इस प्रकार से रेंज दे दीजिए कि हमको इसके द्वारा सम करना है। एंटर बटन प्रेस कर दिए तो यहाँ पर आ गया 4500। टी शर्ट को बेचकर हम टोटल 4900 कमाए और जीन्स को बेचकर टोटल 4500 रुपये कमाए, ठीक है। लास्ट हम एक एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों कि अगर आपका रेंज चेंज हो जाता है, यानी कि इस बार जो हम निकाल रहे थे वो टी शर्ट जीन्स प्रोडक्ट के हिसाब से निकाल रहे थे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि बताइएगा हमने बिहार में जो भी सामान बेचा है, ठीक है ना, कोई भी सामान हो, हमने बिहार से टोटल कितना पैसा कमाया है, यानी कि बिहार वाले लोगों ने हमसे जो भी सामान खरीदा है उससे हम टोटल कितना पैसा कमाया है, तो वो हम निकाल लेते हैं। इक्वल टू सम इफ, ठीक है ना। उसके बाद ये हमसे मांग रहा है रेंज। तो इस बार जो रेंज हो जाएगा दोस्तों वो टी शर्ट और जीन्स को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे बल्कि किसको सिलेक्ट करेंगे, स्टेट को। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, यहाँ पर जितना भी है ना, हम इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये बोल रहा है कॉमा लगाने के लिए, हम यहाँ से कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया, यानी कि आपने जो यहाँ पर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र सिलेक्ट किया है इसके अंदर से आपको किसका निकालना है। तो फिलहाल हमें निकालना है किसका, बिहार का। हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं बिहार, ठीक है। चलिए कॉमा लगा देते हैं। लास्ट हमसे मांग रहा सम रेंज, किसके द्वारा आपको जोड़ना है, हमें अमाउंट के द्वारा जोड़ना है, ठीक है ना। हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया है और इंटर बटन प्रेस कर दिए। तो हम सिर्फ बिहार स्टेट से, चाहे बिहार में कुछ भी बेचे हों, टी शर्ट बेचे हों, जीन्स बेचे हों, साड़ी बेचे हों, उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार से हमें टोटल कितना आया है, 7450 रुपया। और सिर्फ जीन्स को बेचकर, यानी कि उस जो है किसी भी स्टेट का हो, ठीक है ना, 4500 रुपये कमाए हैं। टी शर्ट को बेचकर हम 4900 रुपये कमाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सम इफ्स फार्मूला के बारे में। सम इफ फार्मूला को हमने बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है दोस्तों वो है सम इफ्स। सम इफ्स फार्मूला का काम ये होता है दोस्तों कि अगर आप एक ही साथ दो कंडीशन होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सम इफ्स फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बात आती है कि दो कंडीशन कैसे हो सकता है सर। जी हाँ, हो सकता है। जैसे देखिएगा, इससे पहले क्या था कि टी शर्ट को बेचकर टोटल कितना कमाए, जीन्स को बेचकर टोटल कितना कमाए, या फिर हम बिहार से कितना कमाए। ये क्वेश्चन नहीं था कि किस स्टेट में हमने टी शर्ट बेचा है, या फिर हमने बिहार से जो पैसा कमाया है वो किस प्रोडक्ट को बेचकर कमाया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि बताइएगा कि हमने जो टी शर्ट बेचा है, ठीक है ना, बिहार में टी शर्ट बेचकर हमने टोटल कितना पैसा कमाया है। देखिए इस बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर कि यहाँ पर दो कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि बिहार स्टेट में बेचा हुआ होना चाहिए और टी शर्ट। अगर बिहार स्टेट में टी शर्ट नहीं बेचा गया है, अगर टी शर्ट है लेकिन उस जगह पर कुछ और है, जैसे ये वाला टी शर्ट है महाराष्ट्र यहाँ पर है, तो इसको ये नहीं जोड़ेगा, ठीक है ना। जहाँ पर जो टी शर्ट बिहार में बेचा गया है ना, सिर्फ उसी का यहाँ पर टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि स्टेट बिहार भी होना चाहिए और प्रोडक्ट टी शर्ट होना चाहिए। अगर कहीं पर क्या कहते हैं बिहार तो है लेकिन प्रोडक्ट में टी शर्ट नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिएगा तो साड़ी है, तो इसका भी ये टोटल नहीं निकालेगा, सिर्फ उसी का निकालेगा जिसका प्रोडक्ट टी शर्ट होगा
और वो प्रोडक्ट क्या कहते हैं, वो टी शर्ट बिहार में बिका हुआ होगा, सिर्फ उसी का यहाँ पर हमें टोटल निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम इफ्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, इज इक्वल टू सम इफ्स, ठीक है ना। सम इफ्स फार्मूला को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, सॉरी फिर से कर लेते हैं, इक्वल टू सम इफ्स, ठीक है ना। सम इफ्स फार्मूला हमारा एक्टिव हो गया है। अब अगर आप गौर कीजिएगा दोस्तों तो देखिएगा ये सम इफ्स फार्मूला जो है हमसे पहले सम रेंज मांग रहा है, यानी कि जिसके द्वारा आपको जोड़ना है। तो सम रेंज हमारा ये वाला है ना अमाउंट, तो हम अमाउंट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। हम आपको शुरू में ही बोल दिए कि आपको क्या करना है, इस वाले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते जाना है और काम करते जाना है। जी हाँ, इसको देखिए और काम करते जाइए। सम रेंज देने के बाद ये बोल रहा है कि कॉमा लगाइए, ओके हम यहाँ पर कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया आपका किस रेंज के अंदर है वो वाला रेंज दीजिए। तो हमारा पहला है, चलिए हम मान लेते हैं कि हमें किसका निकालना है, टी शर्ट का निकालना है। तो टी शर्ट को हम इस प्रकार से सारे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट्स के अंदर टी शर्ट भी है, ठीक है ना। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, टी शर्ट जीन्स साड़ी, हमने सारे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया 1, यानी कि अभी जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ये वाला, यानी कि जो आपने अभी सिलेक्ट किया टी शर्ट जीन्स, इसके अंदर से आपको किसका निकालना है। तो इसके अंदर से हमें निकालना है टी शर्ट का, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा वो टी शर्ट। हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं टी शर्ट, ठीक है ना, लिख दिए टी शर्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करके कॉमा लगाएंगे। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया आपका किस रेंज के अंदर है। तो दूसरा हमारा स्टेट के अंदर है। हम इस प्रकार से सारे स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये बोल रहा है, चलिए ये थोड़ा सा इसको हम आगे की ओर ले जाते हैं, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि इसको देने के बाद, रेंज देने के बाद आप कॉमा लगाइए, ओके कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है कि आपने जो अभी इसको सिलेक्ट किया, यानी कि बिहार, यूपी, महाराष्ट्र सिलेक्ट किया है, इसके अंदर से आपको किसका निकालना है। तो इसके अंदर से हमें बिहार का निकालना है। जिसका भी निकालना है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए, ठीक है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और इंटर बटन प्रेस कीजिएगा। तो आपके सामने रिजल्ट आ गया कि आपने टी शर्ट जो बेचा है बिहार स्टेट में, उससे आपने 28 रुपये कमाया है। अगर आपने टी शर्ट बेचा है किसी दूसरे स्टेट में, अगर आपने महाराष्ट्र में बेचा है, वो यहाँ पर काउंट नहीं हुआ है। अगर आपने बिहार में कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचा है, साड़ी बेचा है, तो वो भी यहाँ पर काउंट नहीं हुआ है। जब जब आपने टी शर्ट बेचा है बिहार में, तब तब का ये काउंट करके टोटल बता रहा है कि आपने टोटल 28 रुपये कमाया है टी शर्ट को बिहार में बेचकर। तो दोस्तों इस प्रकार से सम इफ्स फार्मूला वर्क करता है। अब हमारा जो लास्ट जो फार्मूला है दोस्तों, वो बहुत ही नॉर्मल सा फार्मूला है। वो कौन सा है, मिन और मैक्स। ये बहुत ही नॉर्मल सा, इसको मैं आपको बता देता हूँ। मिन और मैक्स का काम ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर आपको सबसे छोटा नंबर पता करने के लिए मिन का इस्तेमाल करते हैं और सबसे बड़ा नंबर पता करने के लिए मैक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल आप यूँ समझिएगा कि आप रोज़ाना यानी कि सामान सेल करते हैं और रोज़ाना आप क्या कहते हैं 400, 500, 1000 के बीच में पैसा कमाते हैं, और आपको ये पता करना है कि मिनिमम क्या कहते हैं, कोई ऐसा दिन जो गुजरता है मिनिमम कितना कमा लेते हैं, सबसे लास्ट जो हम पैसा कमाते हैं एक दिन में वो कितना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वल टू, उसके बाद MIN, ठीक है ना। यहाँ पर मिन वाला फॉर्मूला आ गया, डबल क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सारे नंबर को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यानी कि सबसे कम जो आप एक दिन में कमाए हैं वो कितना कमाए हैं, तो 220, ठीक है ना। किसी में 1250 है, 600 है, 300 है, 400, 750, यहाँ पर 220 सबसे कम है। यानी कि सबसे छोटा नंबर पता करने के लिए मिन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको देखना है कि हम एक दिन में हाईएस्ट कितना कमा लेते हैं, यानी कि सबसे बड़ा नंबर अगर आपको पता करना है, तो मैक्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इक्वल टू मैक्स हम यहाँ पर किए, फॉर्मूला आ गया, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से सारे नंबर को इस प्रकार से सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 1250, यानी कि 1250 से ये सब के सब छोटा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन सा है, 1250, यानी कि हम दिन भर में कम से कम तो 220 कमा ही लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1250 कमाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मिन और मैक्स का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में और आसान तरीके से इन पांचों फार्मूला को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से कल के एक नए वीडियो में नए फार्मूला के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।